किठ अहिंसा संयमो तवो देवा वेतं नमस्ते जस धमे सया मणो हाथ जोड़े गोरानो मेरी वंदना जी हाथ एक बार वंदना हजार बार वंदना एक बार वंदना लाख बार वंदना करोड़ बार वंदना लाख बार जी हाथ जोड़ गोरानो मेरी वंदना जी। अनंत अनंत शांति के निकेतन शासनपति श्रीरमण भगवान महावीर स्वामी के पावन चरणारविंदों में हार्दिक भावना वंदन नमन। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शास्त्ररतन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदन नमन। आदरणीय सेवा भावी शिव परशमिन मुनि जी, धर्म सभा में उपस्थित धर्म अनुरागियों, सुशीलवती माताओं एवं बहनों, आसीन पुण्य से भाग्य से आप सबको संतों का समागम और वीतरागवाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। श्रवण कर रहे हैं ध्यान के संबंध में। शुक्ल ध्यान का वर्णन चल रहा है और हमारा मेन टाइटल है ध्यान संवर योग। श्रीमद् समवायंग जो सूत्र 32वां समवाय 32 योग संग्रह, उन 32 पॉइंट में से 28वां पॉइंट है ध्यान संवर योग। ध्यान एक ऐसी साधना है जो आत्मा के चिंतन को उत्तम स्थान के ऊपर स्थिर करवाने में सहयोगी बनती है और वो स्थिरता समाधान की दहलीज तक उस आत्मा को पहुंचा देता है। समाधान का मिलना ही समाधि है, समाधि का समाधान का मिलना ही शांति है। तो उस शांति तक पहुंचने के लिए शुक्ल ध्यान का वर्णन प्रारंभ किया है। शुक्ल वाइट को बोलते हैं, सफ़ेद को बोलते हैं। मलिनता मैल किसी को भी अच्छी नहीं लगती और यदि वो मलिनता दूर हो जाए तो वह स्वच्छ साफ सुथरा कपड़ा दिखाई देता है। इसी प्रकार आत्मा यदि मलिन है, आत्मा यदि इम्प्योरिटी से युक्त है, तो उसी आत्मा को इम्प्योर आत्मा बोला जाता है। और वही इम्प्योरिटीज जब दूर हो जाती है तो वही आत्मा प्योर हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि प्योरिटी उसका अपना धर्म है, प्योरिटी उसका अपना स्वभाव है, प्योरिटी उसका अपना एट्रीब्यूट है, उसका अपना विलक्षण गुण और धर्म है।
जो बाकी तत्वों से इस चेतन द्रव्य को, इस आत्मा को डिफरेंशिएट करता है, बाकियों से इसे जुदा करता है। तो उस शुक्ल ध्यान तक, बहुत प्योरिटी की स्टेट तक पहुंचने के लिए, या जो हमारे शोक को, दर्द को, व्यथा को, पीड़ा को दूर कर देता है, उस ध्यान का नाम भी शुक्ल ध्यान है। एक पीड़ा है जो थोड़ी देर के लिए शांत होती है, और एक पीड़ा सदा सदा के लिए शांत क्या, नष्ट हो जाए, उस अवस्था तक पहुंचाने में यदि कोई समर्थ है तो वह है शुक्ल ध्यान। तो शुक्ल ध्यान तक बढ़ने के लिए, उस लेवल तक पहुंचने के लिए आलंबन चाहिए। आलंबन का मतलब सहारा चाहिए, सहयोग चाहिए। तो ये आत्मा की चीज़ है, तो आत्मा को स्वयं एवं ही पुरुषार्थ करना होगा। तो वो 4 क्वालिटीज़ हैं जिनके ऊपर एक आत्मा को वर्क आउट करना है, उसके ऊपर मेहनत करनी है, उसके ऊपर पुरुषार्थ करना है। तो पहला पॉइंट है खंती, दूसरा है मुक्ति, तीसरा है अज्जवे और चौथा है मध्यवे। खंती का मतलब क्षमाशीलता। खंती का मतलब क्षमाशीलता। खंती शब्द राजस्थान में जाए तो वहाँ लोग अक्सर बोलते हैं घम्मा खणी, खणी घम्मा। अब घड़ी खम्मा का मतलब कि आपके अंदर जो क्षमा भाव है बहुत घना है, बहुत ज़्यादा, इन एबंडेंस आप क्षमाशील है। शास्त्रों में साधु की उपमा के लिए आता है पूर्वी समो मुनि हाँ विद्या। एक साधु जो पृथ्वी की तरह होता है। पृथ्वी कैसी होती है? आपका जहाँ मन करता है वहाँ से खोद लेते हो, जहाँ पर मन करता है थूक देते हो, जहाँ मन करता है मंदिर बना करके पूजा करने लग जाते हो। अर्थात पृथ्वी को कभी कोई पैरों से मारता है, कभी मस्तक झुकाता है। वो सभी के लिए कैसी है? वो सभी के लिए सेम है। यदि कोई पापी से पापी उस पृथ्वी पे रहता है तो उसके लिए भी इनकार नहीं है, और कोई धर्मात्मा उस पृथ्वी पे रहता है तो उस प्लैनेट पे पृथ्वी की ओर से उसे भी कोई इनकार नहीं। इसी प्रकार जो मुनि है, जो एक साधना रत साधक है, उस साधक को भी कैसा होना? पृथ्वी के समान। कोई यदि आकर के वंदन करे तो भी शांत, और यदि कोई तिरस्कार करे तो भी शांत। जब इतनी उत्तम अवस्था किसी में आ जाती है तो कहा जाता है वो शुक्ल ध्यान के उन लेवल्स तक पहुंच रहा है। तो हम देखें खंती, खंती का यदि हम शांति, खंती का यदि हम सिनोनिम वर्जन हम यदि संस्कृत में देखें तो खंती मीन्स शांति। ये क्षमा वाला शांति है। और शांति का मतलब क्षमाशील होना, और क्षमता भी इसी से बनता है। जिसके पास क्षमता होगी, एबिलिटी होगी उस चीज़ को फेस करने के लिए, उस परिस्थिति में स्टेबल रहने की, वही तो क्षमाशील हो पाएगा। अदरवाइज जिसके पास पेशेंस नहीं है वो शांत कहाँ से रह पाएगा। तो जिन आत्माओं का इतना इतना कैलिबर जागृत है कि वो कैसे भी परिस्थिति क्यों ना आए शांत रहती, कोई कैसा भी दुख दर्द तकलीफ़ का निमित्त बनकर भी क्यों ना आए उसके प्रति भी द्वेष नहीं करते। स्कंदक मुनिराज जिनके लिए आता है उनकी चमड़ी उतारी गई, मगर उन्होंने किसी के प्रति द्वेष नहीं किया। गज सुकुमाल जी के सर के ऊपर सोमिल ब्राह्मण ने अंगारे रखे, मगर उस टाइम भी उन्होंने क्या रखा? क्षमता थी मारने की भी क्षमता, वो मारने की जगह उन्होंने वो क्षमता कहाँ लगाई? कर्म काटने में, निर्जरा करने के लिए। अर्थात जो क्षमता उनके अंदर थी वो हर आत्मा के अंदर तो जागृत नहीं है। भले वो एग्जिस्ट करती है मगर जागृत अवस्था में नहीं। तो जागृत अवस्था तक पहुंचने के लिए हमें उन आत्माओं की अनुमोदना और वैसा होने का थोड़ा थोड़ा भी अभ्यास ही वो करना पड़ेगा।
तो खंती में भगवान कहते हैं जो खंती इस गुण की आराधना करता है, मीन्स जो क्षमाशील रहने का अभ्यास करता है, वो आत्मा परिशहों को शांति से सह सकता है। दो शब्द आते हैं, एक काय कलेश और दूसरा परिशह। पहला कौन सा? काय कलेश और दूसरा परिशह। और कहा जाता है जो इच्छा के अनुसार झेला गया कष्ट है उसका नाम तो है काय कलेश। जैसे अब साधु की अपनी पर्सनल चॉइस है ना कि उसको केश लोच करवानी है, उसके नंगे पाँव जाना है, अर्थात जो अपनी इच्छा से सर्दी गर्मी इत्यादि सही जाती है उनका नाम तो क्या है? काय कलेश। मगर जो सामान्य स्वाभाविक रूप से कोई ऐसी प्रतिकूल सिचुएशन आ ही गई है, उस टाइम भी उसे वेलकमिंग वे में उसको शांति से सहना, उसका नाम है परिशह। उसका नाम क्या है? परिशह। तो जो आत्मा शांति अर्थात क्षमाशील होगा, फिर जिंदगी में बहुत बार नेचुरली उसकी ज़िंदगी में कोई ना कोई पूर्व के कर्म का भुगतान होना है, वो ऐसी वैसी कंडीशंस बन जाती है, तो वो उन चीज़ों को भी टॉलरेट कर पाता है, सह पाता है तो आगे बढ़ पाता है, नहीं सह पाता तो अटक जाता है, भटक जाता है। तो भगवान ने क्या बोला? जो आत्मा खंती गुण की आराधना करेगा उसमें परिशहों को सहने की क्षमता का विस्तार होगा, एनहेंसमेंट होगी। वो आत्मा अपने ज़िंदगी में आने वाली प्रतिकूल सिचुएशंस में भी खुद को स्टेबल रखने के लिए मजबूत बन पाएगा। तो खंती गुण में गज सुखमाल जी का भी, भगवान महावीर स्वामी का देखे कानों में किले ठोके गए, संगम ने कितने उपसर्ग दिए, और भगवान पार्श्वनाथ जी का देखे तो उनके पूर्व भव के कमठ ने उन्हें अपनी साधना के काल में कितने उपसर्ग दिए। कथा साहित्य में चले जाएं तो सुदर्शन वो श्रावक जिसके ऊपर अभया रानी ने क्या लांछन लगाया था कि यह चारित्र से भ्रष्ट है, और उसे कौन सा फरमान दे दिया गया था? सूली पर चढ़ाया जाए। अब सूली देखा जाए वो आगे से तो पिन पॉइंट है, तीखा है, धीरे धीरे नीचे से और उसके ऊपर बिठाया जाता है। अब जैसे जैसे बैठेगा बॉडी में, जैसे जैसे वो कील की तरह ऊपर तक चुभन होगी, कितनी असह्य वेदना। मगर उन्होंने सोचा कि यदि मेरा कर्म अच्छा है तो मैं बच जाऊंगा, और यदि मेरा कर्म कोई पूर्व का प्रगाढ़ ऐसा उदय है तो मुझे भोगना ही पड़ेगा, मगर इसमें मैं धर्म के ऊपर कोई क्वेश्चन मार्क नहीं लगाऊंगा कि मेरे धर्म ने मुझे बचाया या नहीं बचाया। और उन्होंने खंती क्षमा भाव रखा, और कथा साहित्य में आता है उनको उनकी उस अपूर्व साधना के बल से ऐसा देव सहयोग मिला कि वो सूली क्या बन गई? सिंहासन बन गई। और वो टाइम भी आया जब उनको केवल ज्ञान हो गया। अब केवल ज्ञान हुआ, मुनि वेश में आए होंगे, तो वो अभया रानी जिसने तो सुसाइड कर लिया था, क्या सोच करके कि अब तो मैं पकड़ी जाऊंगी, राजा मेरे बारे में क्या सोचेंगे, अब वो व्यंतरी बनी है, व्यंतर देवी बनी। अब वो उनकी साधना में कष्ट देती है, मगर उस टाइम भी वो कैसे है? शांत है। तो जो शांत रहेगा वो अपने कर्मों की अपूर्व निर्जरा, मतलब ऐसी निर्जरा उसने पूर्व में नहीं की, ऐसे अनंत अनंत वो कर्मों की निर्जरा करते हुए अपने शाश्वत स्वरूप तक पहुंचने का हकदार बन पाएगा। तो खंती, और कहा जाता है 4 तरह के लोग होते हैं, 4 तरह का हर किसी का पेशेंस का लेवल होता है। कोई व्यक्ति तो मधु सिक्त गोले के समान होता है। किसके समान? मधु सिक्त गोला। मधु बोलते हैं शहद को, सिक्त का मतलब उससे थोड़ा सना हुआ। अब शहद की मक्खियाँ जब छत्ता छोड़ती हैं तो उसमें से मोम भी निकलता है और शहद भी। अब शहद निकालने के बावजूद भी कुछ ना कुछ शहद उसमें है और मोम है। अब उसका जो गोला बना करके यदि सपोज किसी ने रखा है और सामने कोई अंगीठी जल रही है, तो क्या होगा? वो धीरे धीरे मेल्ट होने लग जाएगा। मोम, आप अपनी मोमबत्ती वाला मोम भी एज्यूम कर लो, वो क्या होने लग जाएगा? मेल्ट होने लग जाएगा।
कुछ लोग ऐसे कि मोम की तरह, अर्थात थोड़ी सी ज़िंदगी में परेशानी आई नहीं और अपनी जितनी भी स्थिरता थी, अपने नियम मर्यादाओं में जितने भी स्ट्रांग रहते थे, वो मेल्ट हो जाते, वो हार मान जाते। और कुछ लोग ऐसे हैं जो फरमाया है, जो आपकी बैंगल्स के अंदर गोल्ड की चांदी की क्या भरते हैं, लाख लाख भरते हैं ना, कुछ लाख के गोले के समान होते। सामान्य आंच से तो कौन मेल्ट हुआ, मोम, मगर उससे कुछ ज़्यादा विशिष्ट थोड़ा सा टेम्परेचर थोड़ा सा और एक्सीड हो जाए और ज़्यादा बढ़ जाए तो वो भी पिघलने लग जाता है। तो कुछ लोग ऐसे हैं ज़िंदगी में, यदि प्रतिकूलता का, अनडिज़ायर्ड सिचुएशंस का यदि उसने सोचा था कि इतनी आएंगी तो आई विल रिमेन स्टेबल, मगर क्या हुआ, वो बोलते ना पानी सिर से ऊपर चला गया तो वो बर्स्ट आउट हो गया, बस मैं नहीं इससे ज़्यादा सह सकता, अब मेरे पास तो इसके अलावा कोई चांस नहीं है, मैं तो इसका विनाश करूँगा। कोई निदान कर लेता है, कोई हार मान जाता है, कोई वायलेंट होकर के अपना ही विनाश कर लेता है। अर्थात वो अवस्था कौन सी है, सेकंड वाली, कि जो किसके साथी है, लाख के गोले के। और तीसरे साथी होते हैं लकड़ी का गोला। किसका गोला, लकड़ी का गोला। अब लकड़ी का कोई आपने एक पीस बनाया, सपोज़ आपने अंगीठी के पास रखा है, जलती हुई आग के पास रखा है, वो हीट अप तो होगा, वो गर्म तो कुछ देर के बाद हो जाएगा, मगर वो मेल्ट तो नहीं ना होगा। मगर वो यदि कोई व्यक्ति उसको उठा कर के उस अंगीठी के अंदर जलते अंगारों में उसको फेंक देगा, फिर क्या होगा, विद द पैसेज ऑफ टाइम एकदम नहीं वो जलेगा, विद द जस्ट पैसेज ऑफ टाइम धीरे 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 वो भी जलने लग जाएगा। और कुछ लोगों की मानसिकता, धर्म में स्थिरता, आत्म भावों में स्थिरता, अपनी मर्यादाओं के ऊपर डटे रहने की जो स्ट्रेंथ है, कईयों के कुछ विशेष होती है। और वो विशेष कैसे आई कि जब कभी प्रतिकूल परिस्थिति आई, उन्होंने शांति से रिस्पॉन्स किया, अंदर भी कोई टर्माइल नहीं आने दिया, अंदर से भी कोई डिस्टर्ब ज़्यादा नहीं हुए, खुद को मैनेज किया कि कर्म अपना होगा तभी प्रतिकूलता आएगी। और यदि तुम उसको सुधारना चाहते हो तो तुम्हें शांति से उसका समाधान खोजना चाहिए, बाकी वक्त पे छोड़ देना चाहिए। अब उसने अपने आप को क्या रखा, शांत रखा, और उस शांति से जो क्षमाशील लोग हैं उनको अप्रिशिएट करता है, जो किसी को माफ़ कर देते हैं उन लोगों को बहुत ब्रेव समझता है। तो उसका बिलीफ सिस्टम कैसा है कि क्षमा करना अच्छी चीज़ है, और बहुत ही वो अच्छे से डीप रूटेड उसके वो संस्कार हो गए हैं। अब ऐसे सिचुएशन में उसकी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम आई, किसी ने कुछ बुरा किया, किसी ने तुम्हारा कुछ बनता था तुम्हारा, मगर उसने उस चीज़ को स्नैप कर लिया, तुम्हारे से खींच लिया, मगर ऐसे में भी तुमने क्या किया, शांत रहे। मगर जब उस व्यक्ति ने तुम्हारे ऊपर कोई पर्सनली अटैक कर दिया, या तुम्हारे मासूम बच्चों के ऊपर कोई ऐसा अटैक कर दिया, या तुम्हारा कोई बहुत ही ज़्यादा मारणांतिक कष्ट जैसी कोई चीज़ सिचुएशन क्रिएट कर दी, तो ऐसी सिचुएशन में जब तक सेक लगता था शांत थे, और सेक लगता था तब भी शांत थे, मगर जब आग में ही डाल दिया तब शांति क्या होगी, कहने लगे भाई अब तो हमारी शांति का बांध टूट गया, अब तो ये ओवरफ्लो होगा, अब तो ये बांध तोड़ेगा, विनाश करेगा। मगर कुछ लोगों के पेशेंस लेवल लाजवाब होते हैं। वो कैसे होते हैं, मिट्टी के गोले के समान। किसके समान, मिट्टी का गोला। अब मिट्टी के गोले को यदि अग्नि के पास रखा है तो क्या होगा, धीरे 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 गर्म होगा, उसको सेक लगा है। अब सेक लगा है, सपोज कोई व्यक्ति उसको आग के अंदर फेंक भी दे, उसको अंदर डाल भी दे, तो क्या वो मिट्टी का गोला जल जाएगा, क्या वो मेल्ट हो जाएगा, नहीं, वो बल्कि और भी ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। और जिन आत्माओं में इतना आत्म बल है, वो क्या सोचती है, ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स ना आए, ये बहुत आश्चर्य की बात है। प्रॉब्लम्स का नाम ही ज़िंदगी है। अब प्रॉब्लम्स आई है तो ऐसी हर सिचुएशन में जो अपने आप को होल्ड करके रखता है, खुद को स्टेबल बना के रखता है, स्थिर बना करके रखता है,
इवन बड़ी से बड़ी बुरे से बुरी सिचुएशन में भी गज सुकुमार जी की तरह मरणांतिक कष्ट आ भी गया है, मगर फिर भी क्या सोचते हैं, इन परिश्रमों से मेरा आत्म भाव और परिपक्व होगा, इससे मेरी आत्म रमणता का चांस, ये प्रैक्टिस मेरे को करने का और सुअवसर मिलेगा। इसलिए मुझे किसी निमित्त के प्रति, किसी भी सिचुएशन के प्रति, किसी भी व्यक्ति के प्रति क्रोध नहीं करना, हर किसी को क्षमा करना, अर्थात हर परिस्थिति के प्रति शांत वेलकमिंग भाव। अब जब किसी के अंदर चौथे लेवल वाली क्षमा आती है तो क्या बोला जाता है, ये किस लेवल पर आ रहा है, शुक्ल ध्यान। अब शुक्ल ध्यान तक पहुंचना है, उस उत्तम मानसिक स्थिरता तक पहुंचना है, मानसिक भावों के उस उत्तम भाव में यदि जाना है तो आत्मा को थोड़ा थोड़ा ही सही, रुपया रुपया जोड़ते हुए व्यक्ति कितना कितना इकट्ठा कर सकता है। ऐसे ज़िंदगी में चांस तो तुम्हारे रोज़ आएंगे, कभी किसी ने बर्तन गिर दिया तो ज़्यादा ज़ोर से मत चिल्लाओ, प्यार से बात करो। अर्थात छोटी छोटी प्रैक्टिस है जो तुम अपने ऑफिस में, अपने घर में, अपने ऑर्गेनाइजेशन में, स्थानक में, मंदिर, सोसाइटी में, कहीं पर भी जाते हो, वहाँ जब जितना खुद को स्थिर रखने की कोशिश करोगे, स्थिरता बढ़ती चली जाएगी। और यदि स्थिरता के स्थान पे बस मैं जैसा हूँ बस वैसा ही हूँ, तो याद रखना तुम वैसे नहीं, तुम और बुरे होते चले जाओगे। इसलिए भगवान ने कहा शुक्ल ध्यान के उस लेवल तक पहुंचना है तो तुम्हें खंती अर्थात क्षमावान बनने का अभ्यास करना होगा। तो क्या भावना भानी है, मेरे जीवन में आए सहनशीलता, मेरे जीवन में आए सहन, दूर हो जाए भगवन ज्वलनशीलता, दूर हो जाए भगवन वीर भगवन से जीवन में आए क्षमा, वीर भगवन से जीवन में, चाहे जीवन में कितना कठिन हो समा, चाहे जीवन में कितना, कभी छोड़ो न आत्म रमणशीलता, कभी छोड़ो न आत्म रमण, मेरे जीवन में आए सहनशीलता, मेरे जिनकी आँखों का तारा कहाँ तारा, जिनकी आँखों का तारा, जिनसे जीवन का सद्बोध पाता रहा, जिनसे जीवन का द्रोही बन कर ना छोड़ो विनयशीलता, द्रोही बन कर ना छोड़ो विनय, मेरे जीवन में आए सहनशीलता, मेरे धरती जैसी सहिष्णु बने आत्मा, धरती जैसी सहिष्णु बने, समता भावों को पाओ जो परमात्मा, समता भावों को, छूटे प्रभास जग के भ्रमणशीलता, छूटे प्रभास जग के भ्रमण, मेरे जीवन में आए सहनशीलता, मेरे
तो जब जिंदगी में हमारी डिमांड, हमारी प्रार्थना, प्रार्थना मतलब टू बिकम अवेयर ऑफ व्हाट यू वांट, उस चीज़ के लिए अवेयर हो जाना, कॉन्शियस हो जाना जिसकी वास्तव में तुम्हें ज़रूरत है। और ज़रूरत किस चीज़ की है कि शांति हो। शांति के लिए क्या ज़रूरी? क्षमता हो। क्षमता किस चीज़ की? दूसरों को दुखी करने की क्षमता नहीं, बल्कि हर दुख में मुस्कुराने की क्षमता, हर प्रॉब्लम में उसका समाधान खोजने के लिए स्टेबल रहने की क्षमता। हे प्रभु, वो मेरे अंदर आए। शुक्ल ध्यान के लेवल तक तो जाएंगे, मगर स्टेप बाय स्टेप पहले धर्म ध्यान के लेवल्स क्रॉस करने बड़े मुश्किल है। मगर जिसके अंदर वैसी समता आ जाएगी, सहनशीलता आ जाएगी, तो वो शुक्ल ध्यान के लेवल तक भी ज़रूर पहुंचेगा। अब नेक्स्ट पॉइंट है मुक्ति। मुक्ति का जो एक परिभाषिक मतलब शास्त्रों में जो प्रचलित अर्थ है वह है निर्लोभता। क्या है? निर्लोभता। निर्लोभता का मतलब लोभ का अभाव। लोभ का मतलब कह देते ना महाराज जी, मेरा आज मिठाई का त्याग था ना, तो मैंने आज गरम गरम जैसे गुलाब जामुन देखे मुंह में पानी आने लग पड़ा। अब जब किसी चीज़ को देख कर के लारे टपका रहे हो, ये चीज़ मेरे पास होनी चाहिए, तो वो अवस्था तुम्हारी लोभ की अवस्था है। वो अवस्था कौन सी? लोभ की अवस्था। जो चीज़ें तो तुम्हारे को स्टेबल बनाने वाली अच्छी चीज़ें हैं, उनके लिए लालायित होना उसे लोभ नहीं बोला। यदि मन में आता है मैं भी 5-5 समय के करूं, मैं भी पौषध करूं, मैं भी पूर्ण अपने आप को शांत रखूं, इच्छा तो ये है, कामना भी है, ये डिज़ायर भी है, मगर ये डिज़ायर ऐसी है जो तुम्हारी अन्य तमाम डिज़ायर्स को ख़त्म कर सकती। मगर दुनिया की डिज़ायर ऐसी है जो तुम्हारी डिज़ायर्स को बढ़ाती चली जाती। इसलिए मुक्ति का अर्थ है निर्लोभता। जैसे कपिल केवली जी के पास आई, कपिल केवली जी ने जिंदगी का एक निचोड़ प्राप्त कर लिया। क्या निचोड़ प्राप्त किया? कि जाहा लाहो ताहा लोहो लाहा लोहो पवड्ढई। जहाँ लाभ होता है वहाँ लोभ आता है, और उस लाभ से लोभ बढ़ता ही चला जाता है। मैं तो 2 माह से सोना लेने आया था उस दासी के कारण। कितना? 2 माह से। और उस अवस्था में उस लोभ के कारण मैं तो देखो इतने अच्छी जाति का उत्तम परिवार का था, मगर गलत संगत में आ गया और अपने संस्कारों के कारण मैं उस बहाव में बह गया। और वो दिन आया कि मैं रात के समय निकला हूँ, सैनिकों ने मुझे चोर समझा, पकड़ करके कैद खाने में डाला। अगली सुबह राजा के सामने लेकर के गए। राजा ने कहा ये देखने पे तो अच्छे घराने का लगता है, चोर तो नहीं लगता। सारी सिचुएशन पूछी, बड़े खुश हुए, कितना ईमानदार, कितना ट्रुथफुल है। और क्या बोले? बाहर वाले उद्यान में, बगीचे में जाकर के तुम सोचो तुम्हें जो चाहिए जितना मांग सकते हो, आई एम रेडी टू गिव। और वो सोचने के लिए चले गए हैं, मगर सोचते 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 अब चलते चलते आधा राज्य मांगने की भावना आई कि एक क्षत्रिय है, अपनी बात से मुकरेगा थोड़े। मगर इतने में क्या ध्यान आया, मैं पूरा राज्य मांग लूँ। मगर जैसे ही ये विचार आया, एक धक्का लगा। मानव व्यक्ति दीवार की ओर बढ़ रहा है, मगर जैसे ही टकराया, धक्का लगा, वापस लौटा। कह रहे तू क्या करने जा रहा है? उसने तो उंगली पकड़ाई थी, तो उसको निगलने के लिए तैयार हो गया। ये तो बहुत गलत चीज़ है। अब जब किसी ने उंगली पकड़ाई हेल्प के लिए, मगर तुम उसको निगलने के लिए तैयार हो जाओ, इसका नाम ही तो लोभ है। इसी का नाम क्या है? लोभ। अब जैसे ही उन्होंने रियलाइज़ किया, सेल्फ रियलाइजेशन हुई कि मैं जो काम मेरा 2 मासे में हो सकता था, वो 2 करोड़ स्वर्ण मुद्राओं में भी पूर्ण होने के लिए नहीं आ रहा, तो मैं इन इच्छाओं को छोड़ता हूँ। तब राजा ने कहा तुम जो मांगो मैं देने को तैयार हूँ। मगर अब उनके अंदर कौन आ गया था? निर्लोभता। अब उनके अंदर वो संतोष का अमृत फूट चुका था। कहा जाता है संतोष अमृत तृप्ता नाम यत सुखम शांत चेतसाम कुतस्तत धन लुब्धा नाम इतश एतश धावता। जो सुख एक संतोषी आत्मा को है, वो सुख कहते हैं
उस धन के लोभी, उस मनी मैनिएकल, मनी माइंडेड, मनी सेंटर्ड व्यक्ति को नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि वो हर जगह पे क्या देखता है, हर जगह पे, हर रिश्ते में भी क्या देखता है, मेरे को यहाँ से प्रॉफिट क्या होगा, मेरे को यहाँ से लाभ क्या होगा, मेरे लिंक्स बन जाएंगे, ये मेरे काम आ पाएंगे। यही सोच करके वो अपने उस प्रेम का बहाव जो नेचुरल उसको आनंद देने वाला है, उसको भी वो क्या कर लेता है, उसको भी पल्यूट कर लेता है। फिर वो आनंद नहीं आता, उसका नज़रिया, उसका दृष्टिकोण ही किसी को यूज़ करने का हो जाता है। तो भगवान ने भी क्या कहा, जो आत्मा संतोष के गुण से भरपूर है, वो आत्मा अपनी जिंदगी के तमाम शोक ग्रस्त वातावरण को दूर कर सकता है। जिंदगी में शोक होता ही क्यों है? शोक होता क्यों है? क्योंकि यदि कोई व्यक्ति आज हमारा कुछ अच्छा बेनिफिट करने वाला है, हमारे अंदर ये होता ही और किसी के साथ ना जुड़ जाए। और सपोज़ वो आज जुड़ा है, कहीं ये मेरे प्रति आज जितना है कल को कम ना हो जाए, कहीं ये मेरे से पूरी तरह से नाराज़ ना हो जाए। अब ये तमाम मन के अंदर भय क्यों आते हैं? क्योंकि जिसने तुम्हारा अच्छा किया वो तो तुम्हारे पुण्य के कारण अच्छा हो रहा है, मगर तुम उसके प्रति राग करोगे, पॉजेसिव हो जाओगे। आप पॉजेसिव हुए हो तो भय आ जाएगा, भय आएगा तो जब व्यक्ति तुम्हारे अनुरूप नहीं काम करेगा तो उसी पे क्रोध आ जाएगा, और जब क्रोध आएगा तो धीरे धीरे रिश्ते डैमेज होने लग जाएंगे। जब रिश्ते डैमेज होने लग जाएंगे तुम अपने आप को अकेला महसूस करने लग जाओगे, और उस अकेले में भी तुम्हें अपनी आत्मा की उस रियल एस्टेट का वो भान नहीं आता। तुम उन्हीं चीज़ों को याद करके, मिले हुए पुराने सुखों को याद करके तड़पते रहते। मगर भगवान कहते हैं शोक को दूर करना है, दुखों को दूर करना है, तो तुम्हें संतोष धारण करना होगा। क्या धारण? संतोष का मतलब ये भी नहीं है कि हाथ दे हाथ तार के बस बैठे रहो सब कुछ मिल जाएगा। संतोष का मतलब अपनी जो नीड्स है, अपनी जो आवश्यकताएं हैं, उनकी पूर्ति के लिए जो सही मार्ग है उसके अकॉर्डिंग चलो। मगर दूसरों को देख करके अशांत नहीं होना, कि उसकी बढ़ोतरी को देख करके हम अशांत हो रहे हैं। हमारा पुण्य का है तो हमें ज़रूर मिलेगा, हम मेहनत करेंगे तो हमें ज़रूर मिलेगा। मगर हाँ, सुख साधनों में नहीं है, सुख आत्मा का धर्म है। वो पदार्थों में मिलने वाला नहीं, वो भीतर से ही तुम्हें जागृत करना होगा। तो मुक्ति के लिए कपिल केवली जी का दृष्टांत, फिर अनाथी मुनिराज जी का सुनते हैं। जब श्रेणिक ने देखा तो देखते सार ही क्या सोच में पड़ गया, अहो रूवो, अहो बन्नो, अहो अज्जस सोमया। अरे धन्य है, क्या रूप लावण्य है, क्या इनके फिजिकल फीचर्स हैं, कितने सुंदर, कितने अट्रैक्टिव है, और कितनी सौम्यता है इनके चेहरे पे। मगर जैसे ही उनके पास गए, उनको निवेदन किया, वंदना कर, क्या निवेदन किया कि ये जिंदगानी बहुत दुर्लभ है, ये ज़िंदगी बार बार नहीं मिलती, और आप साधु बन गए। तो उन्होंने क्या बोला, मैं कैसा था? अनाथ था। कहने लगे यदि आप अनाथ थे, आई एम रेडी टू बिकम योर नाथ। तो आप मेरी कस्टडी में आ जाओ, मैं आपको राजमहल सब कुछ अवेलेबल कराता हूँ, आपकी शादी भी करवा दूँगा, आपको सुख जो चाहते हो वो आपको अवेलेबल करवा दूँ। अर्थात उन्होंने सब कुछ उनके आगे ऑफर किया, मगर वो क्या रहे? लोभ में तो नहीं ना फंसे, वो किस में रहे? स्टेबल। अब जब किसी की साधना बढ़ती है, साधना बढ़ती है तो कर्म चढ़ते, जब कर्म घटते हैं तो किसी को अवधि ज्ञान हो गया, तो अवधि ज्ञान हुआ तो उसको देवलोकों के सुख भी दिखने लग पड़े, उसको ये भी पता लगने लग पड़ा कि इस जगह पे इतना सोना दबा हुआ, इस जगह पे इतने रतन दबे हुए। अब वो तो सब कुछ देख रहा है, यदि उसमें लोभ आ जाए तो अवधि ज्ञान चला जाएगा। मगर वो क्या रहते हैं? स्टेबल। स्टेबल क्यों रहे? किस गुण के कारण रहे? मुक्ति गुण के कारण। किस गुण के कारण? यदि निर्लोभता होगी तो आगे बढ़ पाएंगे, और यदि लोभ में फंस गए तो आगे बढ़ नहीं पाएंगे। कहते हैं मच्छंदर नाथ और गोरखनाथ जी एक बार जा रहे थे, और उनके गुरुदेव ने बार बार रास्ते में जाते तो अपने शिष्य से बोलते, बेटा मेरे को ना डर लग रहा है, इस जंगल में मेरे को डर लग रहा है। तो जैसे ही रास्ते में शौच के लिए उनके गुरुदेव गए हैं, अपना थैला अपने शिष्य को पकड़ाया,
अब उसने देखा कि मेरे गुरुजी डर क्यों रहे हैं, यहाँ पर तो कोई ऐसी आवाज़ भी नहीं आ रही है, खुद सिद्ध योगी है। तो उन्होंने उनका थैला चेक किया, थैले में उनको क्या दिखाई दिया, एक सोने का बड़ा सा टुकड़ा। अब जैसे उसको हैवी को उठाया और उन्होंने देखा रे इसके कारण डर लगता है, और क्या किया, उसको उठा करके तालाब में फेंक दिया। और जैसे ही गुरुजी आए, गुरुजी कहने लगे जल्दी चलो, मुझे इस जंगल में बहुत डर लग रहा है। कहने लगा गुरुजी मैंने आपके डर को ना छप्पड़ में डाल दिया। किस में डाल दिया? अर्थात हमारे डर का कारण भी क्या, हमारी डर का कारण भी क्या, हमारा उस वस्तु के प्रति आसक्ति का भाव। और आसक्ति कब बढ़ी, आसक्ति कब बढ़ी, जब मन में ये ख्याल आया कि इन पदार्थों से मुझे सुख मिलेगा। मगर जब जिसने जान लिया पदार्थों से सुख नहीं, उसकी आसक्ति भी घटी। हो रब मेरा सतगुरु बन के आया, होत चुकदाए संसार। हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू, भूली आगम ज्ञाता आगम पुरुष शास्त्र तन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि। तो भय का कारण क्या बना, उस वस्तु के प्रति राग। और राग क्यों हुआ, उस मिथ्या भ्रम के कारण, किन पदार्थों से मुझे सुख मिल जाएगा। मगर जो आत्मा अनासक्त रहा, वस्तु का उपयोग तो किया, मगर फिर भय नहीं आया, क्योंकि पॉजेसिव नहीं हुआ। पॉजेसिव नहीं हुआ, भय नहीं आया, भय नहीं आया तो क्रोध नहीं आया, क्रोध नहीं आया तो उसने कुछ गलत ज़िंदगी में अटेम्प्ट नहीं किया। तो इसके बारे में अब कल और ज़्यादा जानकारी में जाएंगे। अब गुरुदेव कृपा करेंगे। ओम शांति।